धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, हर उपकार के लिए। प्रभु, जो लोग आपको नहीं जानते, आप उनके जीवन में भी उपकार करते हैं, लेकिन जो लोग आपको जानने लगते हैं उनके जीवन में आप और उपकार करते हैं, और जो लोग आपसे बिल्कुल घनिष्ठता से जुड़ जाते हैं उनके जीवन में तो आप सब कुछ करने लगते हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म होने लगते हैं। आप अपनी महिमा को उनकी जिंदगी से प्रकट करने लगते हैं, ताकि ये गवाही हो उन लोगों को जो जिनके जीवन में आप उपकार तो करते हैं लेकिन वो आपको जानते नहीं, ताकि ये गवाही हो उनके जीवन में जो आपको जानते नहीं या थोड़ा जानते हैं, अभी जानना शुरू किया है, और उनके जीवन में जो उपकार हो रहे हैं वो जब आपके लोगों को जिनके जीवन में आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करके अपनी महिमा प्रकट करते हैं उन्हें देखें और प्रेरित हों, ताकि प्रभु आपकी महिमा एक सच्चे विश्वासी के जीवन से उस व्यक्ति को प्राप्त हो और वो इस बात से प्रेरित हो कि यदि मैं भी परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाऊं तो मेरा भी जीवन ऐसे ही हो जाएगा। उसकी अद्भुत सामर्थ्य हम हर एक विश्वासी के जीवन में जब वो परमेश्वर के साथ संबंधों में मजबूत होने लगता है, उसके जीवन में और उसके परिवार में परमेश्वर की महिमा के लिए सामर्थ्य प्रकट रूप से कार्य करती है। इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और ये विनती करते हैं प्रभु, आपकी इच्छा और योजना कलीसिया के द्वारा हर विश्वासी के जीवन में जो कलीसिया से जुड़ा रहता है ऐसे पूरी हो, ऐसे जैसे प्रभु आपके वचन में उस बात को रखा गया है, ताकि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए और हर विश्वास करने वाले का जीवन इस संसार में आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान है। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन में और हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में, कलीसिया से जुड़े हर विश्वासी के जीवन में और उसके परिवार में, उसके बच्चों के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है आश्चर्य कर्मों के द्वारा। ये आश्चर्य कर्म परमेश्वर की महिमा के लिए प्रकट होते हैं। ये आश्चर्य कर्म परमेश्वर की इच्छा में जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, अपनी इच्छा को छोड़कर उनके जीवन में परमेश्वर अपनी आश्चर्य कर्मों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता है, ताकि लोग प्रेरित हों। जो परमेश्वर को नहीं जानते उनको प्रेरणा मिले और वो परमेश्वर की ओर और कलीसिया की ओर आ सके और कलीसिया में आकर वो परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के साथ उनका संबंध स्थापित हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब तक जैसे हम लोग स्टडी में आगे बढ़ रहे थे, बहुत सी बातों को पवित्र आत्मा ने हम लोगों के बीच में खोला है। पवित्र आत्मा के द्वारा, जो वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें दे रहा है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के भीतरी मनुष्यत्व को कटघरे में खड़ा करने का काम करता है, क्योंकि उसको भेजा गया है कन्विक्ट और कन्विंस करने के लिए। दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। यही पवित्र आत्मा की सेवकाई है और ये कार्य वो कलीसिया के द्वारा कलीसिया में होकर इस काम को करता है, ताकि हर विश्वासी के जीवन में एक वो रिफाइन करे, उसको प्योरीफाई करे। क्या चीज प्योरीफाई करना चाहता है परमेश्वर हमारे और सब विश्वासियों के जीवन में? क्या चीज प्योरीफाई करना चाहता है परमेश्वर? किस चीज के प्योरिफिकेशन से एक व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति के अंदर जो मनुष्य की आत्मा है, प्रत्येक मनुष्य जिसके अंदर आत्मा है वो मानव आत्मा है या जीव आत्मा जिसको बोलते हैं, ह्यूमन स्पिरिट है। और हर ह्यूमन स्पिरिट को परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उसको जागृत करना मांगता है। केवल जागृत नहीं करना मांगता, बल्कि उस मनुष्य की आत्मा में परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश भरपूरी से जाए और वो व्यक्ति उसकी आत्मा में अपनी आत्मा में उस प्रकाश को लेकर प्रकाशमान हो।
अब हम लोग उस लेवल पे आ गए हैं कि आज से जब हम जिस विषय को शुरू करेंगे वो विषय होगा कि पवित्र आत्मा किस प्रकार एक विश्वासी के जीवन में प्रभाव डालता है। क्योंकि एक बहुत प्रचलित बात है संसार में कि हर व्यक्ति को कहता है कि पवित्र आत्मा मुझको मिला है। अब इस बात को कैसे सुलझाया जाए या कैसे इस चीज को स्पष्ट किया जाए कि पवित्र आत्मा व्यक्ति के जीवन में कार्य करने के लिए भेजा गया है। जब तक कि कोई व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा है, जब तक वो कार्य उसके जीवन में पूर्ण नहीं हो जाता, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को टेक ओवर कभी नहीं करता है। उसका एक रीजन है, हम लोग उन्हीं पॉइंट्स पर अब स्टडी करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी हुई है और वो समझने के लिए शुरुआत के लिए जरूरी है और उससे हम आगे बढ़ सकते हैं, और वो आपको मिलेगी। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका अध्याय 6 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए। और जो प्रभु की संगति में आता है, नहीं लिखा है। हाँ, बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें जब हम पॉइंट रेज करते हैं बाइबल को पढ़ते समय, वो रेजिंग पॉइंट्स जो हैं वही स्टडी पॉइंट्स होते हैं। जो व्यक्ति और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ, इसका मतलब ये है, एक आत्मा का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा है। जब कोई व्यक्ति प्रभु की संगति में रहता है तो उसकी आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ एक आत्मा होती है। एक आत्मा को आप कैसे समझेंगे? हाउ यू अंडरस्टैंड आत्मा का एक होना, यानी बिकम वन स्पिरिट। इंग्लिश में भी इसको पढ़ दीजिए ताकि और इजी हो जाए और स्पष्ट हो जाए। इजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पष्ट होना। वचन में कई चीजें बहुत कठिन हैं, इजी नहीं है, लेकिन स्पष्ट होने से वो इजी लगने लगती है, प्रोत्साहन मिलता है, और बुद्धि में जो बादल छाए हुए हैं, बी क्लाउडेड है, वहां पर रोशनी आने लगती है और समझ आने लगती है। बट द पर्सन who is united to the Lord becomes one spirit with him। उसके साथ एक आत्मा होना। एक आत्मा को समझने के लिए आपको 16 पद पढ़ना पड़ेगा। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई न वेश्या की संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है? कैसे? ये फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल रिलेशन, ये जिस प्रकार वेश्या की साथ एक तन होने से वो व्यक्ति क्या हो जाता है, उसके साथ एक तन हो जाता है, तो वो व्याभिचारी कहलाता है ना। इसी प्रकार से जो व्यक्ति, इसी संदर्भ में इसको लिखा है 17 पद को, क्योंकि आगे पढ़िए, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। ये किसके लिए लिखा था? आदम और हवा के लिए, कि वे दोनों पति पत्नी के लिए लिखा है, वे दोनों एक तन होंगे। जिस प्रकार पति पत्नी एक साथ रहते हैं और एक साथ रहने से, एक तन होने से वो एक परिवार को की स्थापना करते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन के लिए एक तन होना जरूरी है। एक तन का मतलब दोनों का शरीर एक होना, और ये फेलोशिप दिखाता है। यही है संगति। संगति में क्या होता है?
जब आप फिजिकली किसी के साथ फेलोशिप करते हैं तो आप उस फेलोशिप में उसके साथ इमर्स होते हैं। सोशली बता रहे हैं, फिजिकली हमने देखा जैसे हस्बैंड वाइफ एक शरीर में एक तन होते हैं, वैसे ही सोशली सामाजिक तौर पर जब हम किसी के साथ बहुत ज्यादा इमर्स होने लगते हैं, किसी के साथ बहुत ज्यादा घुलने मिलने लगते हैं, तो क्या होता है, उसकी बहुत सी चीजें हमारे अंदर ट्रांसफर होने लगती हैं। ये सोशल, ये एक्चुअली हमारे माइंड का काम है। माइंड विल इमोशन में ये चीज आती है। हम उसके साथ बहुत सी चीजों में सहमत होने लगते हैं, बहुत सी चीजों में उससे प्रेरित होने लगते हैं, बहुत सी चीजों में हम मोटिवेट होने लगते हैं। प्रेरणा जो है वो इंटरनल है, अंदर से आती है, और मोटिवेशन हमेशा बाहर से आता है। सोशली जब आप किसी के साथ रिलेट करते हैं और जरूरत से ज्यादा समय उसके साथ बातचीत करना, उसके साथ घनिष्ठता बढ़ाने से क्या होता है कि वो मोटिवेशनल पावर, एक्सटर्नल पावर होती है, वो आपके माइंड में काम करने लगती, क्लिक करने लगती है। और ये खतरनाक बात है, क्योंकि यहां पर जिस संदर्भ में ये बात लिखी गई है, इस संदर्भ में अगर आप इसको देखेंगे, जब भी हम स्टडी करते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, वर्सेस वही होती है, लेकिन हर वर्सेस के साथ संदर्भ बदला हुआ होता है। यदि आप संदर्भ के अंतर्गत उस पद को स्टडी करें और उसी पद को दूसरे संदर्भ में देखें, तो आपको एक पद कई चीजें प्रकट करता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए इसको वर्ड ऑफ गॉड बोला गया है। वे दोनों एक तन होंगे और जो प्रभु की संगति में रहता है। जब हम प्रभु की संगति में कंटिन्यूअसली बने रहते हैं, हालांकि ये बहुत ज्यादा पॉसिबल शुरू में नहीं होता है मसीही लोगों में जो नए आते हैं और प्रभु पे विश्वास लाते हैं, तो शुरुआत में ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है कि प्रभु की संगति हर समय आप उस संगति में बने रहें। आप संसार में भी रहते हैं और प्रभु में भी रहते हैं। प्रभु में आप कलीसिया में जब आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बस उतनी देर आप प्रभु की संगति का लाभ उठाते हैं, और फिर जब आप अपने घर चले जाते हैं तो आप फिर अपने संसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में और उन चीजों में लिप्त हो जाते हैं। बिकॉज यू आर ऑलरेडी इमर्स्ड, उसमें आप पहले से डूबे हुए हैं, आप उसमें पूरी तरीके से घुल मिल गए हैं, और वो वातावरण से आप निकलकर कलीसिया में आते हैं। थोड़ी देर के लिए आप परमेश्वर की सामर्थ का और उसके वचन का और उसके पवित्र आत्मा की सहभागिता का आनंद उठाते हैं, और इसके बाद फिर आप चले जाते हैं। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, जो कोई प्रभु की संगति में रहता है, यानी कंटिन्यूअसली बना रहता है। कैसे? कलीसिया में कंटिन्यूअसली परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेता रहता है और उसमें आनंदित होता रहता है, और वचन को वह आनंद के साथ ग्रहण करता रहता है। उसके क्या होता है उसके साथ? वो प्रभु के साथ एक आत्मा, आफ्टर सम टाइम, कुछ सालों के बाद वो पवित्र आत्मा की तरह सोचने लगता है, पवित्र आत्मा की इच्छा में चलने लगता है, पवित्र आत्मा की इच्छा को अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में पहला स्थान देने लगता है, प्रायोरिटी पे करता है। और प्रभु को हमारे जीवन में मालूम पहला स्थान चाहिए। पहला स्थान नहीं है तो प्रभु हमारे जीवन में कोई स्थान दूसरा नहीं लेगा, पहला ही स्थान चाहिए, प्राथमिकता। और जब हम प्रभु को, उसके वचन को प्राथमिकता देते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वचन प्राप्त होता है, इसलिए हम पवित्र आत्मा को प्राथमिकता दे रहे हो। पवित्र आत्मा का मतलब परमेश्वर का आत्मा, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज ऑल्सो गॉड, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर का आत्मा ही पवित्र आत्मा है। अब आपको कैसे इस बात को समझना चाहिए कि पवित्र आत्मा का हमारी आत्मा में जब तक कार्य कंप्लीट नहीं होता, हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा परिपक्व नहीं होगी, तब तक पवित्र आत्मा से हमारा वो संबंध नहीं होगा। जैसे लिखा है, वो एक आत्मा हो जाता है, यानी पवित्र आत्मा। और इसीलिए लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का निवास है। मालूम है, पवित्र आत्मा का निवास अंदर नहीं होता है।
यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था कि सत्य का आत्मा आएगा जो इसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। मेरे साथ निकाल लीजिए, यहाँ पर उसने प्रोसेस भी बताया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 16 अध्याय का 16 अध्याय 16 अध्याय, क्योंकि वो मेरी ये 14 अध्याय, सॉरी 14 अध्याय 15 पद से पढ़िए। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट, प्रॉमिस फॉर द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के विषय में प्रॉमिस किया जा रहा है। दिस इज अ प्रॉमिस्ड स्पिरिट, ये उसने वायदा किया है और वायदे के अंतर्गत। अब एक बात बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा हम टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट हमारी जिम्मेदारी आपको राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ वचन बताना। वचन तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वचन आप बहुत से लोगों के द्वारा सुन भी सकते हैं, लेकिन राइट अंडरस्टैंडिंग में वचन को देखना और उसके साथ रिलेट करना, जिससे आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रभाव उत्पन्न हो जो परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए पवित्र आत्मा का वायदा कर रहा है। अब पढ़िए, यीशु मसीह कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा। अब देखिए यहां पर फिर एक पॉइंट आ गया, प्रेम रखना और प्रेम करना। प्रेम वर्ब नहीं है कि किया जाए, कुछ कैसा किया जाए जिससे लगे कि हम प्यार करते हैं। प्यार को किस प्रकार हम प्रकट करते थे कि फिजिकल लाइफ में जब कोई किसी से प्यार करता है। आज जब मैं अपने ग्रैंडसन को लेकर आ रहा था तो वो मुझसे पूछने लगा, बड़ी मासूमियत से उसने मुझसे एक आज सवाल किया, कहने लगा, दादा आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। हमने कहा इतना छोटा बच्चा, 4 साल अभी होने वाले हैं, और मुझसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा है कि दादा आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। हमने कहा बेटा तुम्हारे समझ में तुम सोचते हो कि जो तुमको चीजें दिलाता है, तुम्हारी मन की बातें तुम जो मांगते हो तुम्हें दिला देता है, तुम्हें लगता है वो प्यार करता है, वो तो प्यार अलग है। लेकिन हम दादा तुमसे जो प्यार करते हैं ना, ये प्यार बिल्कुल अलग है। ये प्यार मेरे अलावा कोई नहीं कर पाएगा तुमसे। कहने लगा वो क्या? हमने कहा हमारे प्यार में डांट है, हमारे प्यार में पनिशमेंट है। कहने लगा वो क्यों दादा? हमने कहा इसलिए ताकि तुम गुड बॉय बनो। अगर दादा प्यार रखते हैं तुमसे, तुम्हें दिल में अगर प्यार है कि ये बच्चा है और इसको सही करना है, तो हम तुमको करेक्ट करते रहेंगे, चाहे तुम मुझे कितना भी बुरा मानो। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूं क्योंकि मुझे जीसस को जाके जवाब देना होगा। कहने लगा अच्छा। हमने कहा इसलिए हम तुम्हारे साथ वो प्यार नहीं करेंगे जिसे तुम प्यार कहते हो, हम तुम्हारे साथ प्रेम रखते हैं। एक्चुअली हम उसको ये नहीं समझा सकते, लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य था किसी से प्रेम रखना और किसी से प्रेम करना, दोनों चीजें हमारे लाइफ में होती है। फिजिकली हम बहुत लोगों को प्रेम प्रकट करते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम कैसे प्रेम प्रकट करें? परमेश्वर किस बात को प्रेम मानता है मानव जीवन में? इस बात को यीशु मसीह यहां पर कह रहा है। अब पढ़िए इसको, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मैं मानूंगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अब आप एक बात बताइए कि आप प्रभु यीशु मसीह की कितनी आज्ञाओं को कंटिन्यूअसली मान रहे हैं? चूक हो जाती है ना, जाने अनजाने चूक होती है ना। ये इसलिए क्योंकि आप कितना समय पवित्र आत्मा। देखिए अब फिर यहां पर एक पॉइंट आता है, आप हो सकता है दिन भर बाइबल पढ़ते हो और हो सकता है आप दिन भर बाइबल ना पढ़ते हो। दोनों प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग जो दिन भर बाइबल पढ़ते हैं, एक प्रकार के लोग जो बिल्कुल बाइबल दिन भर नहीं पढ़ पाते। भाई जॉब है, उनके पास टाइम ही नहीं पढ़ने का। एक जिनके पास टाइम है वो पूरे टाइम बाइबल पढ़ रहे हैं। क्या बाइबल पढ़ना
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानना है? धोखा है ना। जब लोग बाइबल पढ़ने लगते हैं तो उन्हें लगता है हम तो पढ़ते हैं, हम तो आज्ञा मान रहे हैं, वो अज्यूम करने लगते हैं। यहां पर डिसेप्शन काम करेगा। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये एक्सपेक्टेशन है। और अगर आप वाकई में प्रभु, हालांकि ये पॉसिबल इतनी आसानी से नहीं होता है, एक जीवन का एक भाग निकलेगा इस एक्सरसाइज में, आपको परिपक्व होने में। क्या आपके माइंड में हर समय ये बात रहे कि ये चीज पवित्र आत्मा को नहीं पसंद है और ये चीज पर मालूम पवित्र आत्मा को क्या नहीं पसंद है? पवित्र आत्मा, क्या पवित्र आत्मा, अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे पवित्र आत्मा मिला है और कोई व्यक्ति किसी की निंदा कर रहा है और वो व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट ले रहा है और अज्यूम कर रहा है कि हाँ ये चीज लग रहा है, ये सही है, सही होगा, क्या वो यीशु मसीह की आज्ञा मान रहा है? मान रहा है? नहीं मान रहा है ना। ये निंदा करना कहां से निकलता है? दिल से निकलता है। लिखा है कि ये निंदा, कुविचार, ये सब चीज कहां से निकल रही? झगड़े, शक, ये सब कहां से आ रहा है? हृदय। और अगर अंदर से कुछ निकल रहा है तो वो चीज आपके माइंड से, आपके दिल से निकल रही है। और यीशु मसीह ने कहा था जो कुछ तुम्हारे मुंह से अंदर जाता वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो तुम्हारे अंदर से निकलता वो तुम्हें अशुद्ध करता है। अब आप एक बात बताइए, आपका दिल अशुद्धता से भरा हुआ है, क्या पवित्र आत्मा उसमें निवास करेगा? इन बातों को जो आपको पवित्र आत्मा दे रहा है, हमको दे रहा है, तो हम लोगों को इक्वली वो इस चीज पे धारण, इस चीज के लिए ऐसा कर रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा ये चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह की मर्जी हम सब विश्वासियों के जीवन में, कलीसिया के सब लोगों के जीवन में पूरी हो। और वो मर्जी क्या है? कि हमारी आत्मा पर प्रभु की आत्मा के साथ एक आत्मा, यही तो चाहता है। इसी को कहते हैं पवित्र आत्मा की भरपूरी। अब आप इसमें आगे बढ़िए कि लिखा है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और फिर उसके बाद 16वें पद में क्या लिखा है? कब? मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। काहे के लिए देगा सहायक? ताकि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और मेरी आज्ञाओं में बने रहो। इसके लिए सहायक दिया जाएगा, सहायता करेगा। तो पवित्र आत्मा कैसे सहायता करता है? जैसे हम लोग छोटे बच्चों की सहायता करते हैं कि क्या चीज गलत है वो उसके जीवन से दूर करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमको ये जिम्मेदारी दी गई है। माता पिता को बच्चों के पालन पोषण की और मार्गदर्शन, दो चीजों की जिम्मेदारी मिली है। आज के युग में माता पिता केवल बच्चों के पालन पोषण तक की बात करते, मार्गदर्शन तो बिल्कुल है ही। बच्चा वही करेगा जो माता पिता को करते देखेगा, बच्चा उसी दिशा में चलेगा, बच्चा वही सोचेगा जैसे माता पिता सोचते, बच्चा वही बोलेगा जैसे माता पिता बोलते। तो बच्चे अब किसको कॉपी कर रहा है? फॉलो किसको करता है? माता पिता को। माता पिता, परिवार के लोग, और फिर माता पिता परिवार के लोगों के अलावा बाहर सामाजिक तौर पर सोशल लाइफ में वो जिससे जो चीजें इंस्पायर होगा वो चीज कॉपी करने लगेगा। तो बच्चों में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका, वो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, वो कहां से हो रहा है? इन द वर्ल्ड। ये संसार की आत्मा भरपूरी से वो इमर्ज्ड होता जाता है धीरे धीरे। तो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो तुम्हें, मैं पिता से विनती करूंगा। कब करूंगा? कि वो तुम्हें एक और सहायक दे। जब तुम उसकी आज्ञाओं को मानते रहोगे तो वो तब उसको मालूम हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, जब वो संतुष्ट हो जाएगा कि ये मुझसे प्यार करता है, ये मेरी आज्ञाओं का ध्यान करता है, मुझे प्राथमिकता दे रहा, मेरे वचन को प्राथमिकता दे रहा। तो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए पिता से विनती करेगा कि वो पिता को तुमको एक और सहायक देगा, अर्थात आगे पढ़िए, नहीं, वो एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखिए, अंदर रहे लिखा कि साथ रहे, बहुत ध्यान दीजिएगा, अंदर रहे कि साथ रहे। तो पवित्र आत्मा आपके साथ और आप पवित्र आत्मा के साथ कैसे? तभी तो यीशु मसीह ने कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च। कलीसिया में जब आप आते हैं तो पवित्र आत्मा का साथ आपको मिलता है, फेलोशिप।
और जब आप पवित्र आत्मा के फेलोशिप में रेगुलरली आके बने रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह की बातों को उत्तम रखते हैं और उसको प्रथम स्थान देते हैं, ये पूरी सीन जब हो जाता है तो ये कलीसिया में है, वो तुम्हारे साथ रहे। तो कलीसिया में पवित्र आत्मा ऑलवेज अवेलेबल। लेकिन क्या आप पवित्र आत्मा की सहभागिता के लिए ऑलवेज अवेलेबल होते हैं? ये प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? जब आप प्रभु यीशु मसीह को और उसकी बातों को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो यीशु मसीह भी आपके लिए रेकमेंडेशन नहीं करेगा। और ये रेकमेंडेशन इस बात के लिए है कि आपको पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा सिखाने के लिए। जैसे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था और यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा था और चेले यीशु मसीह के साथ थे। तो चेलों के साथ कौन था? प्रभु भी था और पवित्र आत्मा भी था और पिता भी था, क्योंकि यीशु मसीह का पिता मुझ में। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों चेलों के साथ थे कि नहीं थे? और चेलों ने कभी यीशु मसीह से दूरी बनाई? एक चेले ने उसके साथ धोखा किया, आत्महत्या कर ली। ये यीशु मसीह से दूरी देखिए। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, केवल एक ही काम कर पाओगे, और वो जो उसके चेले ने किया था वही एक काम। ठीक, अब आगे पढ़िए। अर्थात सत्य का आत्मा, ये पवित्र आत्मा जब पहली बार एक विश्वासी के जीवन में आकर जब कोई विश्वासी कलीसिया में आता है तो उसको कौन सा आत्मा की सहभागिता मिलती है? पवित्र आत्मा की के सत्य की आत्मा। अब देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ एंड द होली स्पिरिट? है ना डिफरेंस? कुछ तो परिवर्तन है। यीशु मसीह यहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं बोल रहा है। जब आप ग्रीक में जाते हैं तो ग्रीक में इसके खुलासे हैं। यीशु मसीह यहाँ पर स्पिरिट ऑफ ट्रुथ बोल रहा है। स्पिरिट ऑफ ट्रुथ क्यों? मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा। यीशु मसीह ने कहा, जब महायाजकीय प्रार्थना की तो उसने कहा, हे पिता, इन्हें तू पवित्र कर, अपने वचन के द्वारा इन्हें पवित्र कर। कौन? जो मुझ पर मेरे चेलों के द्वारा, अपने चेलों के लिए बोल रहा था, प्रेरितों के लिए बोला कि इन्हें पवित्र कर अपने वचन के द्वारा, और तेरा वचन सत्य है, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। अब देखिए, वचन सत्य है और वचन के द्वारा यानी सत्य के द्वारा हर विश्वासी को जो प्रभु के पास आता है उसको पवित्र कौन करेगा? पास्टर के पवित्र सत्य का आत्मा। ये जो सत्य का आत्मा है ये वचन का आत्मा है, और ये वचन का आत्मा आपको वचन के द्वारा सिद्ध करने के लिए और सत्य को आपके आत्मा में स्थापित करने के लिए दिया गया है। और ये कलीसिया के द्वारा काम करेगा। और कलीसिया में जो सेवक है उसको वरदान बोला गया है, और वरदान दिए उसने। जब आप पढ़ते हैं ना कि उसने वरदान दिया, किसी को प्रेरित और किसी को भविष्यवक्ता और किसी को यानी उपदेशक और शिक्षक नियुक्त करके कलीसिया को दिया। तो ये जो वरदान है ये वरदान सेवक है, और वरदान सेवक है, लेकिन कार्यकर्ता आत्मा, पवित्र आत्मा उन सेवकों के द्वारा कलीसिया की उन्नति के लिए और कलीसिया में आए विश्वासियों को सिद्ध करने के लिए काम करता है। यानी अगर आप देखें तो प्रभु यीशु मसीह की मर्जी को कलीसिया में विश्वासियों के जीवन में पूरा करने का काम करता है, सेवक है। तो हम सेवक है, लेकिन जो आत्मा काम कर रहा है वो प्रभु का आत्मा है। सेवक हम हैं, और सेवक जो है वो बाध्य है, क्योंकि पवित्र आत्मा की मर्जी उसके जीवन से पूरी होनी है, और उसके जीवन में पहले पूरी होगी फिर उसके जीवन से पूरी होगी। दो पार्ट है। अब इसके बाद देखिए, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। इस सत्य के आत्मा को, इसका मतलब कि पवित्र आत्मा के द्वारा बोले गए वचन सांसारिक लोग ग्रहण नहीं करेंगे, और ये वचन ही आत्मा है। जब आप फिर से पीछे जाइए
कि यूहन्ना 6 अध्याय उसके 63 पद में यीशु मसीह जब 70 चेले हो गए थे, 70 से भी अधिक, तो वो बहुत से चेले यीशु मसीह की एक बात सुनकर चले गए वापस, बचे 12। यीशु मसीह ने 12 को बुलाया, कहा तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। पतरस ने कहा हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, जीवन की बातें तो, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुमसे जो बातें कही वही आत्मा है और वही जीवन। तो यीशु मसीह की वचन जो है वही आत्मा है और वही जीवन है। आत्मा जीवन देने वाला, तो उन्हीं के द्वारा हमको आत्मिक जीवन मिलेगा। और जब तक हमारी आत्मा हमें जीवन नहीं होगा, हमारी आत्मा परिपक्व नहीं होगी, और जब तक आत्मा में आत्मिक भोजन नहीं होगा, आत्मा दुर्बल अवस्था में रहेगी। ग्रोथ होनी है हमारी आत्मा की। आत्मा जब ग्रो करती है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो यीशु मसीह का माइंड है, यीशु मसीह की विल है और यीशु मसीह का जो इमोशन है, वो हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा संगति से वैसे ही ट्रांसफर होता है। जैसा उसका स्वभाव था वैसा स्वभाव डेवलप होने लगता है। यही है कि विश्वास में परमेश्वर की पुत्र की पहचान में बढ़ना। और लिखा है अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना वो उसे देखता है और ना वो उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। चेलों के साथ उस समय कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों कहां थे? प्रभु यीशु मसीह में थे। पुत्र वो स्वयं था, पिता उसके अंदर था और पवित्र आत्मा उसके ऊपर था। ये सर्किट बनी। अब इस सर्किट से अगर आप चलते हैं तो वो चलता फिरता वाचा का संदूक था, ठीक? इसीलिए उसको बोला गया वो उसने निवास किया। जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ तंबू में निवास किया, तंबू मतलब टैबरनेकल, और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की देह को टैबरनेकल बोला गया। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों उसके द्वारा चेलों के साथ थे और लोगों के बीच में थे। और लिखा है वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। ये फ्यूचर टेंस है, तुम में होगा। कब? कलीसिया जब शुरू हुई तो चेलों पे जब पवित्र आत्मा उतरा, उसके बिना उन्होंने सेवकाई शुरू नहीं की। तब पवित्र आत्मा ऊपर था और पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी आत्मा में एक प्रभाव था, यानी उसका पवित्र आत्मा का, उनकी आत्मा पवित्र आत्मा का निवास स्थान बन गई थी। वो बन गए थे मंदिर। और इसी विषय में पौलुस ने मंदिर की नए नियम में मंदिर के विषय में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? जब आप मंदिर बन जाते हैं तब आप चलता फिरता मंदिर, जैसे यीशु मसीह था टैबरनेकल, वैसा होंगे। ये परिपक्वता का पार्ट है, ये कंप्लीट होना है। और ये कंप्लीट तभी होगा जब आप उसके साथ कंटिन्यूअसली बने रहेंगे। अब हम इस आज के मुख्य मुद्दे पर आते हैं। ओनली 2 काइंड्स ऑफ पीपल, 2 प्रकार के मनुष्य हैं केवल। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 5, 6, 7, 8 4 पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि शरीर ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। शरीर को बिल्कुल ही हटा दिया गया जी। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और ये आप आज कहेंगे कि कितने 3-4 साल से आप यही बात पढ़वाते हैं। 3-4 साल हो गया ये रिपीटेडली हम लोग इन पदों को पढ़ रहे हैं और आप इन पदों को सुन रहे हैं, सुन के परेशान हो गए। लेकिन क्या आपने कभी आंख बंद करके ये बात सोची है
कि प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा हुआ है, ये बात को मैं अपने जीवन में कैसे परखूं, अपने आप को कैसे परखूं इस बात के अनुसार, क्योंकि ये आपका वचन है और वचन सत्य है। पवित्र आत्मा इस सत्य को बार बार कोशिश करता है कि हमारी आत्मा में स्थापित करे। For those who are according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who are according to the spirit, the things of the spirit. For the mind set on the flesh is death, but the mind set on the spirit is life and peace. Because the mind set on the flesh is hostile towards God, for it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so. And those who are in the flesh cannot please God. परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। ये रोमियो 8 अध्याय के 5 से 8 पद में it is very clear that there are only two kinds of people in the world. This passage draws a sharp line of distinction between these two classes of people. There are believers and unbelievers. According to this passage, there are those who have been justified and those who are condemned. There are those who are according to the flesh and those who are according to the spirit. There are those who have set their mind on the things of the flesh, and there are those who have set their mind on the things of the spirit. It is very obvious that there is a black and white distinction. यहां पर अब मैं आपको हिंदी में भी इसको आपके साथ शेयर कर लूं। संसार में केवल दो प्रकार के लोग हैं। ये परिच्छेद लोगों को इन दो वर्गों के बीच एक स्पष्ट अंतर रेखा खींचता है, एक विश्वासी और दूसरा अविश्वासी। एक परिच्छेद के एक पद के अनुसार ऐसे लोग हैं जिन्हें उचित ठहराया गया है और ऐसे लोग हैं जिनकी निंदा की गई है। कुछ ऐसे हैं जो शरीर के अनुसार हैं और कुछ जो आत्मा के अनुसार हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना मन शरीर की बातों पर लगाया है और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना मन आत्मा की बातों पर लगाया है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस परिच्छेद में काले और सफेद का अंतर है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि Paul wants to be crystal clear that if you have been justified by faith, you will be sanctified. पौलुस ये चाहता है कि यदि तुम्हें परमेश्वर के विश्वास के द्वारा तुमने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने तुमको घोषित कर दिया कि तुम मेरी संतान हो, तुमने मेरे पुत्र के उस उद्धार के कार्य पर विश्वास किया, तुमने मान लिया कि यीशु मसीह उद्धार करता है। बिलीव का मतलब होता है मान लेना। मान लिया तुमने कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में मेरे पापों के लिए आया, यीशु मसीह वास्तव में मेरे लिए मारा गया, यीशु मसीह वास्तव में गाड़ा गया मेरे लिए और यीशु मसीह वास्तव में मेरे लिए जी उठा। तो तुम जब ये बिलीव कर लेते हो या ये मान लेते हो, यू विल बी जस्टिफाइड। परमेश्वर तुम्हें धर्मी घोषित कर देता है या तुम्हें ये कहता है कि चलो तुम आज से धर्मी, जस्टिफाइड बाय फेथ, यू विल बी सैंक्टिफाइड। अब तुम्हारा काम, अब परमेश्वर तुमको क्या करेगा? यीशु मसीह लिखा है पहली सदी की कलीसिया में जो उद्धार पाते जाते थे, दोज हु आर जस्टिफाइड। जैसे ही घोषित करता था परमेश्वर कि ये व्यक्ति, इसने मेरे पुत्र के बलिदान पर विश्वास कर लिया, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया कि वो ही उद्धार करता है, इसने यीशु मसीह को मान लिया कि वो हमारा उद्धार पूरा उद्धार कर सकता है, ऐसा इसने मान लिया है, तो वो पाप के दोष से मुक्त करके उसे कलीसिया में जोड़ देता था। पढ़ लीजिएगा पहली सदी कलीसिया में जो उद्धार पाते जाते थे, प्रभु प्रतिदिन उनको कलीसिया में जोड़ देता था। काहे के लिए? ताकि दे विल बी सैंक्टिफाइड, ताकि वो पवित्र किए जाए। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पवित्रीकरण का काम कलीसिया में होता है। और देयर इज नो वन हु इज जस्टिफाइड बाय फेथ whose life is not dramatically changed. Everyone who has escaped the condemnation of God has undergone a radical work of God in their personal life. यानी आपके भीतरी मनुष्यत्व में कुछ परमेश्वर काम करता है। Paul lays out a clear contrast so that there is no confusion for his readers
there is a back and forth in these verses between the two classes. There is clearly not a third or fourth class, but only two. यदि हम अब मैं आपको इस चीज को हिंदी में, पॉल बिल्कुल स्पष्ट होना चाहता है कि यदि आप विश्वास से उचित ठहराए गए हैं तो आपको पवित्र भी किया जाएगा। ऐसा कोई नहीं है जो विश्वास से न्याय संगत हो जिसका जीवन नाटकीय रूप से परिवर्तित ना हुआ हो। हर कोई जो परमेश्वर की निंदा से बच गया है उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के मौलिक कार्य से गुजरा है। पॉल एक स्पष्ट विरोधाभास प्रस्तुत करता है ताकि उसके पाठकों के लिए कोई भ्रम ना हो, और इन पदों में दोनों वर्गों के बीच आगे पीछे होता रहता है। स्पष्ट रूप से वहां कोई तीसरी या चौथी कक्षा नहीं है, बल्कि केवल दो है। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ साल पहले हमने आपके साथ कुछ समय पहले मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी, और वो थी इमेच्योर क्रिश्चियंस, यानी जो अपरिपक्व मसीही हैं। आप याद कीजिएगा, मेरे पुराने बैक में जाके देखिएगा, हमने इस बात में आपके साथ चर्चा की थी और स्टडी दी थी। और ऐसा कहा जाता था कि वास्तव में लोगों के तीन वर्ग थे। सबसे पहले वे जो मसीही नहीं है, दूसरे वे जो मसीही हैं, और तीसरे वे जो मसीही होने का दावा करते हैं लेकिन गैर मसीहों की तरह रहते हैं। जाहिर है ये असंभव है। ये अब हम इस स्टडी में इस बात को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसे विश्वास से उचित नहीं ठहराया गया है वो वैसा ही जीवन जीना जारी रखेगा जैसा वो पहले जीता था। और इसीलिए रूपरेखा बहुत सरल है। पद 5 में दो मानसिकता, देखिए वहां पर माइंड की बात इसमें नहीं की गई है। पौलुस बात किस चीज की कर रहा है? माइंड की कर रहा है कि माइंड सेट की बात कर रहा है? ना, माइंड सेट की बात कर रहा है। माइंड सेट, आप जब ग्रीक में जाते हैं, जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं दोज हु सेट देयर माइंड्स, बार बार उसमें रिपीटेडली आया है सेट देयर माइंड ऑन, सेट देयर माइंड ऑन। तो दो ही चीजों पे आपका दो ही प्रकार का माइंडसेट लोगों में पाया जाता है। माइंडसेट को हिंदी में कहते हैं मानसिकता। आपकी मानसिकता कौन सी है? शारीरिक मानसिकता है या आत्मिक? आत्मिक मानसिकता का मतलब समझते हैं? पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को मैच्योर करता है और हमारी आत्मा के अनुसार हम चलने लगते हैं इसी फिजिकल बॉडी में, और फिजिकल बॉडी वाला पार्ट हमारा जो है वो निष्क्रिय होता जाता है और पवित्र आत्मा वाला पार्ट सक्रिय होता जाता है। इसको कहा गया है स्पिरिचुअल मैन। ये आत्मिक हम बनते जाते, इसीलिए लिखा अंश अंश करके हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होते हैं। तो तरीका कितना समय लगता है मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होने के लिए? अंश अंश करके, यानी डिग्री अपॉन डिग्री। तो कितनी देर आप समय देते हैं प्रभु को? अब उतनी देर में आप कितना चाहते हैं कि कितना काम हो जाए। अगर प्रतिदिन कलीसिया लगना शुरू हो जाए, एक एक्सपेरिमेंटल बात कर रहे हैं, यह संभव है नहीं। प्रतिदिन कलीसिया लगने लगे संडे की तरह, यानी प्रतिदिन संडे हो जाए, तो आप ग्रोथ अपनी देखिए और आप उसमें, और अगर हफ्ते में एक बार है, वो भी कितने लोग, कितना रेगुलर। पहली बात रेगुलरिटी की है। दूसरी बात आप आए भी तो किस मानसिकता से आए? आपकी मानसिकता में क्या चल रहा था? वचन तो आप बैठे हुए थे, शरीर बैठा हुआ था, मन क्या कर रहा था? वचन जब चल रहा था तो मन कहां था? मन में क्या चल रहा था? ये सारी बातें आपके आत्मिक जीवन को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है और कंस्ट्रक्ट भी कर सकती है। मानसिकता की बात कर रहा है वो, और ये दो मानसिकताएं हैं। और इस पद 6 में दो नियति है, यानी पद 5 में, 5वें पद को एक बार 5वां पद पढ़ दीजिए ताकि आपको पता चल जाए दो मानसिकताएं क्या है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक
अगर आप स्पिरिचुअल माइंडसेट वाले हैं तो आपका मन हमेशा पवित्र आत्मा की बातों को खोजेगा। आप भूखे प्यासे रहेंगे, अरे जल्दी से टाइम मिले मैं वचन में जाऊं। इतना इंसान बिजी रहता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है, तो उसको वचन से तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। अगर वो परमेश्वर के वचन में तुरंत चला जाए, अगर वो आत्मिक मन का व्यक्ति है तो तुरंत वचन की तरफ भागेगा, उसके अंदर वो तड़प रहती है। और अगर वो शारीरिक व्यक्ति है तो शारीरिक क्रियाओं में या शरीर की बातों में उसकी मानसिकता में वही है कि अब चलो हम घूमने चलते हैं, चलो हम अपने बहुत थक गए, आज हम थोड़ा एंजॉय करते हैं। ये है शारीरिक मानसिकता। दो मानसिकताएं हैं। और उसके बाद पद 6 में क्या लिखा है? दो नियति। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना ये दो नियति है। पद 6 में पौलुस बता रहा दो नियति है, दो मानसिकताएं, और उन दोनों मानसिकताओं की दो नियति। नियति का मतलब डेस्टिनेशन। आपका जो सी मानसिकता होगी वही आपका डेस्टिनेशन होगा, अलग से कोई डेस्टिनेशन नहीं, क्योंकि वचन कहता है जो बोगे, और पौलुस ने लिखा जो शरीर के अनुसार बोता है वो विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के द्वारा बोता है वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो आपके दोनों में भी शारीरिक और मानसिक है, आत्मिक और शारीरिक है। तो ये दो नियति यानी दो डेस्टिनीज है। और इसके बाद 7वें पद में देयर आर 2 डिस्पोजिशंस, दो प्रकार का आउटपुट है, डिस्पोजिशंस है। 7, 8, 9 3 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर के अधीन है, हाँ व्यवस्था के अधीन है, और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते किसी कीमत पे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक। अब आप देखिए यहां पर फिर एक प्रश्न खड़ा हो गया, अगर प्रभु का आत्मा हमारे अंदर बसता है तो हम किस दशा में हैं? आत्मिक दशा में। तो हमारे अंदर प्रभु का आत्मा कैसे बस सकता है? हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा वचन का प्रकाश आता है। यह है पवित्र आत्मा का हमारे अंदर का कार्य कंप्लीट करना। वो उसका प्रकाश आता है जिससे हम कहते हैं कि हमारा, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, इसी के द्वारा सब वस्तुओं की उत्पत्ति हुई, बिना इसके कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था, किसमें? वचन में। और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो ज्योति आपके अंदर आ जाती है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जगत की ज्योति अपने चेलों से, क्योंकि वो ज्योति उनके अंदर आने वाली थी और यीशु मसीह के जाने के बाद वो आई। तो ये 2 डिफरेंट माइंडसेट है। एवरीवन इन द वर्ल्ड हैज 1 or 2 mindsets. Paul tells us, for those who are according to the flesh set their minds on things of the flesh. और ये जो बातें वो बार बार रिपीटेडली बोल रहा है, those who are according to the flesh are those who are in the flesh. यानी जो जिनका मन शारीरिक बातों में लग रहा है, they are in the flesh. वो शरीर में है यानी आदम में है। इन एडम एंड इन क्राइस्ट वाली बात आ गई। In verse 8, or this means that the realm in which they live is carnal, fleshly realm. यानी वो जो शारीरिक म्यार में या शारीरिक माहौल में रहता है, तो वो शारीरिक माहौल में रहने के कारण उसका माइंडसेट शारीरिक माइंडसेट है और वो पूरे समय वो इन द फ्लैश हो जाता है और इसीलिए वो कार्नल कहलाता है, फ्लैशली कहलाता है, फ्लैशली realm. They are governed by their flesh. और वो उसका जीवन उसके फ्लैश के द्वारा गवर्न होता है, rather than by the spirit of God. पवित्र आत्मा के बजाय वो अपने वो शारीरिक प्रभाव जो उसके ऊपर है, जिसमें वो हर समय रहता है, उससे वो गवर्न होने लगता है, उसका माइंड उसके अकॉर्डिंग काम करने लगता है. The flesh refers to their carnal appetites, sinful desires.
वर्ल्डली परस्यूट्स, मटीरियल प्लेजर्स, सेक्युलर बिलीफ्स, सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ प्रमोशन, ये सब चीजें उसके अंदर डेवलप हो जाती है। ये इसलिए हो गई, देयर माइंड्स आर सेट ऑन दीज थिंग्स, दे हैव अ वर्ल्डली माइंडसेट। यही है वर्ल्डली माइंडसेट। और इसको हम आपके लिए हिंदी में कर देते हैं। दुनिया में हर किसी की दो में से एक मानसिकता होती है। और पॉल हमें बताता है, क्योंकि जो शरीर के अनुसार है वे शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, जो लोग शरीर के अनुसार है वे शरीर में है। इसका मतलब यह है कि जिस क्षेत्र में वे रहते हैं वो एक शारीरिक क्षेत्र है। वे परमेश्वर की आत्मा के बजाय अपने शरीर के द्वारा शासित होते हैं। और यहां पर फ्लैश का तात्पर्य उनकी शारीरिक भोग, पापपूर्ण इच्छाओं, सांसारिक गतिविधियों, भौतिक सुखों, धर्मनिरपेक्ष विश्वासों, यानी जो सांसारिक विश्वास में है, संसार में जितने भी प्रकार के विश्वास है वो सारे विश्वास आपके अंदर काम करने लगेंगे। और पापपूर्ण इच्छाओं, सांसारिक गतिविधियों, भौतिक सुखों, धर्मनिरपेक्ष विश्वासों, स्वार्थ और आत्म प्रचार से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। और उनका मन इन बातों पर लगा रहता है। उनकी मानसिकता सांसारिक होती है। ये सांसारिक मानसिकता हो गई। और इस बात में उनका दिमाग सेट करें, यानी सेट ऑन माइंड। जब जहां पे ये लिखा है दो प्रकार के लोग हैं, दोज हु सेट देयर माइंड्स ऑन, तो दोनों में या तो शरीर में मन लगाएगा या आत्मा में, दोनों बातों में सेट देयर माइंड आया, यानी मानसिकता। तो ये जो सेट देयर माइंड यानी उनका दिमाग सेट है, इसको ग्रीक में जो है एक शब्द है। यहां पर हम लोग एक वाक्य के रूप में से पढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रीक में ये एक शब्द है फ्रोनियो। फ्रोनियो ग्रीक में ये एक शब्द है। इसका मतलब है किसी चीज में तल्लीन होना, किसी चीज में इमर्स, किसी चीज में डूब जाना, किसी चीज में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाना, पूरी तरीके से तल्लीन होना, किसी चीज पर तेजी से ध्यान केंद्रित करना। यह केवल कभी कभार शारीरिक चीजों पर नजर डालना नहीं है, बल्कि शारीरिक चीजों पर अपना दिमाग लगाकर जीवन जीना है। उनका पूरा जीवन दुनिया की चीजों के लिए जीने के इर्द गिर्द घूमता है। ये दुनिया के हर अपरिवर्तित व्यक्ति का वर्णन करता है। वे शरीर के अनुसार जीते हैं, उनका मन शरीर की चीजों पर लगा रहता है। ये मानसिकता एक सच्चे विश्वासी के लिए असंभव है और एक मसीही के लिए बिल्कुल विपरीत। और कल हम आज हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। कल हम देखेंगे डेस्टिनीज के बारे में, आत्मा के विषय में। सेट देयर माइंड, जिनका मन आत्मा में लगा रहता है, पवित्र आत्मा की बातों में। मध्य में विरोधाभास पर ध्यान दें, परंतु जो आत्मा के अनुसार है वे आत्मा की बातें हैं। पौलुस ने स्पष्ट अंतर को चिन्हित करने के लिए लेकिन शब्द का उपयोग करते हुए एक स्पष्ट अंतर बनाया है। वो अब विश्वासी का जिक्र कर रहे हैं। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी चीजें खत्म हो गई, देखो नई वस्तुएं आ गई हैं। और ये दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, हम सभी इस दुनिया में शरीर के अनुसार जीवन जीते हुए आए हैं और हमारा मन शरीर की चीजों पर केंद्रित था। ये केवल नए जन्म और पुनर्जन्म की सच्चाई के द्वारा ही है कि हम शारीरिक क्षेत्र से, जहां हम शरीर के लिए रहते थे, आध्यात्मिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाते हैं, जहां हम आत्मा के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। पवित्र आत्मा के लिए हमारी उपस्थिति हम हमेशा चाहते हैं पवित्र आत्मा की बातें हमारे जीवन में हमको सुनने को मिले और हमारा मन उस पर लगे। जन्म और यानी आत्मिक जन्म और पुनर्जन्म, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो बॉर्न अगेन एंड देन रीजनरेशन। फिर से हमारा भीतरी मनुष्य तो नया बनाया जाना, ये जब हो जाता है तब पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होते हैं। और ये आपको मालूम है ये कितना आपका जीवन का कितना समय आप देते हैं उस पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति एजुकेशन में जाए
और एक एक क्लास में वो 5-5, 6-6 बार फेल हो, तो ये बताइए कि वो ग्रेजुएशन कितने वर्ष में करेगा? नहीं कर सकता है, अब पता नहीं कब करेगा, संभावना तो है कि करेगा, लेकिन कब कंप्लीट करेगा ये वो जाने, और उसकी वो कितना ध्यान लगाता है, कितना मन लगाता है, कितना उसमें जो एक्सरसाइजेस है कितना वो करेगा। ये एजुकेशन में ये खास बात है कि आपने एजुकेशन किस ढंग से प्राप्त की है, उसी के अकॉर्डिंग आपके जीवन में उसका प्रभाव होगा। ठीक वैसे ही मसीही जीवन में आपने मसीही शिक्षा को किस ढंग से अपने अंदर ग्रहण किया है और उसका मूल्य आपके जीवन में क्या है, उसी पर आपके आत्मिक जीवन का और पवित्र आत्मा का, आपकी आत्मा से संबंध ये सब बातें इस बात पर निर्भर करती हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हर व्यक्ति के लिए कोशिश करता है, बड़ी प्रयास करता है। क्यों बार बार काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है? एक विश्वासी कभी ये ना सोचे कि उसने एक बार आ गया और लगातार वो केवल आ रहा है और लगातार वो सुन रहा है और वो बिल्कुल सही निकल जाएगा। नहीं, शिक्षा में भी ये खास बात है कि एक बच्चा, सब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे क्लास में, टीचर को लग रहा है सब बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, एग्जाम में पता चलता है कौन बच्चा कहाँ खड़ा, कौन कितने पानी में। ऐसे ही हमारे जीवन में जब परिस्थितियां आती है, ये एग्जाम है, तो उनमें पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपसे एक ही विनती आज करते हैं, सब विश्वास करने वालों के हृदय में पवित्र आत्मा की ओर से ऐसा पवित्र आत्मा हर एक विश्वास करने वालों को कायल करे, ऐसा कायल करे कि हम अपने अंदर झांक कर देखें। जैसा पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी और कहा अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं, या प्रभु तुम में है या नहीं। हमें इस बात को परखने की जरूरत है कि हमारा मन अधिकतर समय, हमारे मन में क्या चलता होता है, हम अधिकतर समय किस बात में व्यतीत कर रहे हैं, हमारे अंदर की इच्छा किस बात की, हम आत्मिक इच्छा में प्रभु में बढ़ने की इच्छा कर रहे हैं, हम प्रभु के वचन की इच्छा कर रहे हैं, हम प्रभु के वचन के लिए ललायित हो रहे हैं, या हम परेशान हो रहे हैं, हम उलझन में हैं, हमारे अंदर बहुत तरह की बातें चल रही हैं, तमाम चीजें हमारे चारों ओर जो चल रहा है उससे हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये सब चीजें चल रही हैं। हम प्रभु आपसे विनती करते हैं, हर एक के हृदय से बात कीजिए। आज की रात जब हम सोने जाते हैं अपने बिस्तर पे, पवित्र आत्मा हर एक विश्वास करने वाले से व्यक्तिगत तौर पर उसके हृदय से बात करे, ताकि हर एक व्यक्ति अपने अंदर झांके। आज हम में से प्रत्येक को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, हमें अपने अंदर अपने आप को जांचने की जरूरत है। हमको अगर सब लोग गलत दिखने लगे, हमको कुछ चीजें गलत दिख रही हैं, हमको बहुत चीजें कष्ट दे रही हैं, हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमें फिर से रिफ्रेश करे और हम फिर से जहां से हम छूटे वहीं से हम फिर शुरू करें, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा रिन्यू किए जाए। रिन्यू, हमारे माइंड को वो रिन्यू करना मांगता है, हमारे मन को नवीनीकृत करना मांगता है, ताकि हम नए जीवन की ओर बढ़े और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। सारी महिमा प्रभु आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।